आई थिंक फौज में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिसको लेकर एवरीथिंग वाज सो वेरी एक्साइटिंग, है ना, वेरी मच एक्सेप्टेबल. व्हाट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, which has given shaken me very badly, is in the second inning when I started seeing public, Right. especially the youngsters. वो एक चीज़ है, you know, which has actually given me shaken up. अपने टाइम पे when I look at their age and I was very happy, normal guy, you know, जिसकी कोई कंप्लेन नहीं थी लाइफ में. सिर्फ छोटे मोटे डर थे कि आज बाहर बदमाशी करके आए हैं, लेट हो गए हैं, पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, है ना, ज़्यादा बदमाशी करिए शायद पिटाई हो जाए, है ना, घर पे थोड़ा झूठ क्या बोलना है छोटा मोटा बचने के लिए. इससे ज़्यादा वो कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में. आई वॉज वेरी हैप्पी. पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, गेम्स के टाइम में गेम, अदरवाइज आई वॉज फोकस कि भैया फिजिकली फिट रखना है, फौज में जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है. इससे ज़्यादा और कुछ दो चार दोस्त थे. बट टुडे व्हेन आई हैड कम आउटसाइड एंड स्टार्टेड माई प्लेइंग सेकंड इनिंग ना, तो मुझे लगता है कि बहुत कम देखा लाइफ में. पहले एक तरफ फौज की 21 साल की लाइफ थी और अभी बाहर आकर के 21 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें इतने शेड्स देखने को मिल जाते हैं. ह्यूमन इमोशंस, लव, एंगर, यू नो, यू नेम एनीथिंग इट इज देयर. तो मुझे लगता है कि कुछ देखा ही नहीं मैंने, यू नो, बिकॉज है ना, आप कैंट में रहते हो, एक सेफ एनवायरनमेंट है, आपकी अपनी दुनिया है. बाहर आप झाँक करके देखते नहीं हो, न्यूज़पेपर आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, जो चल रहा है फौज में रूटीन आपको बिजी रखता है, ठीक है. एंड देयर कपल ऑफ मिलिट्री एंड अदर थिंग्स विच यू कीप योरसेल्फ बिजी विद. आपकी अपनी दुनिया है. बट बाहर कितना कुछ है, लोगों के मन में क्या है, स्पेशली दिस यंगर जनरेशन ना, वो यहाँ के देखा. दैट रियली बीन ए ग्रेट चेंज फॉर मी. शेकन कॉल, वेकअप कॉल, एंड बीन ए ग्रेट, इट हैज़ बीन ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी, यू नो, दिस जर्नी ऑफ किलिंग टू हीलिंग. That's a good way to put it. हाँ. Why did you make this journey from killing to healing? नो, आई डिड नॉट मेक इट, यू नो, आई डिड नॉट मेक एनी वन ऑफ दैम. फौज में गए थे, काम था, लोगों ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिया, बोलो साफ सफाई करो. जब मौका लगा साफ सफाई किया, जब मौका लगा डांस किया, जब मौका लगा ट्रेनिंग करी, यू नो. बट दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, यू बीन ट्रेन टू डू दैट. आप करोगे तो है ना, आपके देश का भला है, लोगों का अच्छा. सामने अगर कोई नहीं है तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो. अगर कोई आ गया तो ये ठीक है, आपने भी कर दिया काम, क्या दिक्कत है. बट देन उसके बाद में वो सोच के नहीं किया. बट जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी, फौज ने बताया कि आपका काम है, आपने करना है, बिल्कुल ठोक दबा के किया. लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर, वेरी हैप्पी, ग्रेट एक्सपीरियंस. बट उसके बाद में जब बाहर आया, ये भी नहीं सोचा था. मैंने तो ट्रेनिंग के हिसाब से शुरू किया था कि ट्रेनिंग करनी है. बट वो ट्रेनिंग करते करते शेड्स इतने सारे देखने लगे, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग पर्सनली इन्वॉल्व, है ना. ऑब्वियसली फौज की सिखलाई भी यही है, घर की भी सिखलाई है. अगर कोई रो रहा है तो आप कंधे पे हाथ रखेंगे उसके, आप उसका हौसला भी बढ़ाएंगे, ठीक है. किसी को कोई दिक्कत आया था, बीइंग सीनियर यू विल गाइड हिम कि यार इसको ऐसे करना है. इसको करने के 4 तरीके हो सकते हैं. समबडी इज ट्राइंग टू गिव अप, फौज ने भी नहीं सिखाया, सीखा भी नहीं, तो यहाँ करने भी नहीं देता. तो आई टेल देम यार व्हाई यू गिविंग अप, हो जाएगा, कर लेंगे, लोग तेरे से ज़्यादा दिक्कत में है ना, आई एम विद यू, हो जाएगा, मिल के, है ना, टुगेदर वी कैन एंड वी विल. वो करते करते ना इतने शेड्स हो गए, और फिर एक बंदा जब ठीक हुआ तो बड़ा सेटिस्फेक्शन आया कि गुड यार, है ना. फिर दूसरा, फिर तीसरा. सो उसके बाद में ना दैट किक इज़ देयर, है ना, कि आई कैन डू मोर, आई कैन डू मोर, और ज़्यादा हो सकता है, और कर सकता हूँ. तो ये अपने आप ही हुआ ऑटोमेटिकली, है ना. सोच के तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सोच के तो मैं कुछ भी नहीं करता लाइफ में, आई थिंक. तो क्या ये बोलना ठीक होगा कि जो आपको आर्मी स्पेशल फोर्सेस में सिखाया जाता है मिशन अकॉम्प्लिशमेंट, जब आप आर्मी से बाहर आए तो उस मिशन अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब चेंज हो गया एंड आपका मिशन बन गया बाकी लोगों को हील करना या उनकी हेल्प करना, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम वो लेकर आ रहे हैं आपके पास. इज दिस व्हाट हैज हैपेंड? पहले मैं एक छोटी सी चीज़ अभी करेक्ट करता हूँ इसमें. यू सेड स्पेशल फोर्सेज, आई सेड फ्रॉम द एयरबॉर्न. एयरबॉर्न रेजिमेंट में मैं रहा हूँ, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द स्पेशल फोर्सेज. बहुत लोगों को गलत फहमी होती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई. आई वॉज कमीशनड एज अ गोरखा ऑफिसर इन इन्फेंट्री यूनिट, राइट, एंड लेटर आउट आई कमांडेड ए एयरबॉर्न रेजिमेंट. रेजिमेंट से जो भी हो, है ना, बेसिक जो सिखलाई थी, जो अकेडमी की थी, उसके बाद में जब यूनिट में आए तो, है ना, दैट वॉज ग्रेट. ठीक. फौज गिव अप करना तो नहीं सिखाती किसी भी हालत में, बहुत क्लियर है ना, किसी भी हालत में यार. तो वो तो मैं बहुत क्लियर है. एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कोई लड़का को बोल रहा है गिव अप, मैं चलो आई गिव यू स्मॉल सिचुएशन टू यू, है ना. आप लड़ाई में जा रहे हो, आपका एमिनेशन खत्म हो गया, व्हाट विल यू डू. इसे इसकी सर मैं आगे बेनेट फिक्स करके मारूंगा. ओके, बेनेट भी टूट गया. देन बोला सर हथियार को पकड़ के उल्टा, है ना, बैरल को बड़ी मारूंगा मैं, वो भी टूट गया. देन बोला सर लकड़ी, कांच, पत्थर जो भी आएगा उससे मारूंगा. मैं भी हाथ में लगी, वो भी नहीं उठाने लायक रहे. तब कहता है सर मैं वहीं से लेटा लेटा पत्थर फेंकूँगा, बट कुछ करूँगा मैं, वो भी नहीं हुआ. बोला दुश्मन पास में आएगा, पकड़ के खींच लूँगा, दांत से काटूंगा मैं. फिर बोला सर दूर भी जाएगा, जोर जोर जब तक सांस से चिल्ला के जोश दिलाऊंगा, आसपास वालों को मोटिवेट करूँगा, मार दो उसको. गिव अप करेगा? बोला नहीं करेगा.